क्या एक आम आदमी की राजनीति करने वाला नेता खुद लग्जरी के शिखर पर पहुंच गया? क्या जो सवाल दूसरों से कभी उठाया करते थे, कभी पूछा करते थे, आज वही सवाल खुद पर खड़े हो गए हैं? आज हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल के उस तथाकथित महल की जिसकी ऑडिट रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश की गई है और जिसने सियासत में भूचाल ला दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर सिंह बिसेन और आप देख रहे हैं न्यूज़ पर व्यूज विद बिसेन। दिल्ली विधानसभा में जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें जो खर्च तथाकथित शीश महल के दिखाए गए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक टीवी की कीमत लगभग 28 लाख रुपए है और वहां सिर्फ एक टीवी नहीं लगी है। टीवी की संख्या कितनी है, कितने एसी लगे हैं, सब डिटेल आज बताऊंगा जो रिपोर्ट में बताई गई है। 50 से ज्यादा तो एसी लगे हुए हैं और कई ऐसी सुख सुविधाएं जो आम आदमी के बस की बात ही अलग है, बल्कि किसी भी आम आदमी की सोच से भी परे है। ऐसी विलासिता वाली शीश महल एक मुख्यमंत्री का, वो भी एक ऐसा मुख्यमंत्री जो खुद हमेशा अपने आप को आम आदमी कहता है। और दोस्तों, आपको बता दूं कि जो मुख्यमंत्री निवास आप लोगों ने अभी तक देखा है वह सिर्फ एक झलक थी। अरविंद केजरीवाल अगर दोबारा सत्ता में आ गए होते इस बार, तो उनका प्लान था अपने इस आवास का एक्सटेंड करने का, इसका एक्सटेंशन लाने का। जितने एरिया में यह आवास है लगभग उतना है एरिया और इसमें ऐड ऑन करने का ऑफिस के नाम पर। लेकिन दिल्ली की जनता ने ऐसी पटकनी दी कि उनका प्लान धरा का धरा रह गया। अब सवाल उठता है कि क्या यही वो सादगी है जिसकी राजनीति की जाती थी? याद कीजिए वो समय जब अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित के आवास पर 10 एसी होने का आरोप लगाते हुए कहा था कि इतने एसी देखकर मेरा तो कलेजा बैठ जाता है। उसी दिल्ली में 50 से ज्यादा एसी का आंकड़ा सामने आ रहा है। जो अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित पर सवाल उठाते हुए पूछ रहे थे कि इतने एसी का इलेक्ट्रिक बिल आखिर भरता कौन है, तो लगे हाथ आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास का बिजली का बिल जो आता था 5 से 6 लाख रुपए महीने का था। तो क्या ये बदलाव है या दोहरी राजनीति? राजनीति क्या, दोहरा मापदंड, दोहरा चरित्र कहना चाहिए। बदनीयत भी कहने में संकोच नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट में जो तस्वीर सामने आई है वो किसी मुख्यमंत्री आवास से ज्यादा एक शाही महल के जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे यह सोचकर निर्माण हुआ हो कि सत्ता में हमेशा हमेशा के लिए आए हैं और हर सुख सुविधा उनके हिसाब से, उसके हिसाब से जोड़ दी गई है। एक बार विधानसभा में बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी थी कि मोदी जी, इस जन्म में तो आप दिल्ली में हमें हरा नहीं सकते, हमें हराने के लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और मजेदार बात यह है कि यह बड़बोलापन AK सर का तब था जब लोकसभा में वह लगातार सभी सीटें, दिल्ली की सभी सीटें, लोकसभा की सभी सीटें बीजेपी से हार रहे थे। शायद यह उनके अपने दम्भ की ही परिणति थी कि अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट भी इस बार हार गए प्रवेश वर्मा से। इतना जबरदस्त आत्ममुग्ध होते हुए शायद ही कभी किसी ने किसी को देखा हो। दिल्ली विधानसभा में जो ये रिपोर्ट पेश की गई है उसका आकार ही अपने आप में बताता है पूरी कहानी क्या है। रिपोर्ट की जो पेज, जो रील खोली गई तो वह इतना बड़ा था कि एक सीट जहां से सीएम, जहां पर विधानसभा में आपने अगर उस विधानसभा के आकार को देखा होगा तो जहां पर एक तरफ सत्ता पक्ष बैठता है, दूसरी तरफ विपक्ष बैठता है, तो सीएम सबसे किनारे बैठता है। जहां पर सीएम बैठी हुई थी वहां से वह रील स्टार्ट होकर पूरे विधानसभा में अंत तक, जहां पर विपक्ष नेता बैठता वहां तक वह रील फैल गई। यानी मामला छोटा नहीं है बल्कि बेहद बड़ा है। आप खुद विधानसभा की पूरी वीडियो देखिए। 1 करोड़ 5 लाख रुपए की टेबल, बेड लगाए 8, 40 लाख रुपए के बेड, फिर अलमारी लगाई गई 28 लाख रुपए की, फिर चेयर अलग से लगाई गई 60 लाख रुपए की चेयर, फिर वो रिक्लाइनर चेयर। केजरीवाल जी जब वो टीवी देखते देखते, जिम करते करते थक जाते थे तो वो रिक्लाइनर चेयर जो पूरा बेड बन जाती है वो भी अलग से ली गई। 5 चेयर ली गई 5.5 लाख रुपए की। फिर उसके बाद में बुक शेल्फ लिए गए 5 लाख रुपए के। फिर कारपेट लिए गए 60 लाख रुपए के। फिर उसके बाद में पफी
जो सोफे के साथ में छोटे छोटे से होते हैं, वो उन्होंने लिया। 70,000 रुपए के 2 पफी लिए। 50 लाख रुपए के कंसोल लिए गए। फिर कर्टन खरीदे, 1.5 करोड़ के कर्टन खरीदे। फिर ब्लाइंड्स खरीदे, 15 लाख के ब्लाइंड्स खरीदे। फिर वास खरीदे, वास भी 6 लाख रुपए के खरीदे। ये खत्म नहीं होगी रात तक, ये लिस्ट आएगी। जकूजी भी आने वाली है, गोल्डन सीट सब आने वाला है। डाइनिंग टेबल, अब घर में 5 लोग थे, डाइनिंग टेबल 28 लोगों की डाइनिंग टेबल है, 14 लाख रुपए की टेबल, उसकी चेयर अलग से। स्मॉल साइज स्टोरेज ये लिया गया। ट्रॉली, टोटल मतलब अमाउंट सोच सोच के चक्कर आ रहे। जिम में ट्रेडमिल, एक ट्रेडमिल 14 लाख रुपए की। ट्रेनर को भी वो दिए पैसा। स्पिन बाइक वो 1 लाख रुपए की। ट्रेनर फ्यूजन क्रेस्ट ये 3 लाख रुपए का। जिम बॉडी सॉलिड ये 6 लाख रुपए का। डंबल, केजरीवाल जी को देखकर लगता नहीं डंबल उठाते होंगे, अब डंबल भी ले रहे 3 लाख रुपए के। फिर राउंड डंबल अलग है, 2.5 kg के, 5 kg के, 7.5 kg के, 15 kg का भी है। फिर ये 1 लाख रुपए के डंबल है। कैटल बेल है, अदर जिम है। फिर इलेक्ट्रिकल आइटम्स है 12 लाख रुपए की। सीलिंग डेकोरेटिव फिटिंग ये है 14 लाख रुपए का। डेकोरेटिव वॉल लैम्प, ग्राउंड ब्यूरल लाइट, फुट लाइट, शैंडलियर आप देखिए 1.5 करोड़ रुपए के शैंडलियर है। दिल्ली के लोग रो रहे हैं कि कोविड में बेड दे दो, वेंटिलेटर दे दो, आईसीयू दे दो, दवाई दे दो, ऑक्सीजन दे दो, और ये शैंडलियर खरीद रहे, गोल्ड प्लेटेड शैंडलियर खरीदे जा रहे। फिर हैंगिंग डेकोरेटिव लाइट, फिर फ्लोर स्टैंडिंग लाइट, मतलब 1-1 करोड़ रुपए के। टेबल लैम्प, कैमरा, फिर कैमरा लगाए गए, सब वूफर लगाए गए। टीवी के साथ में, टीवी की आवाज कम है, सब वूफर लगाए। एम्पलीफायर लगाए, फिर प्री एम्पलीफायर लगाए। टोटल 11 टीवी लगाए गए 1.5 करोड़ रुपए के। बारबेक्यू यूनिट, जहां पे चिकन टिक्का बनाया जाता है, बारबेक्यू यूनिट वो लगाया गया। हैंगिंग लाइट अलग से। एपी रूटर, सीलिंग स्पीकर बॉस कंपनी के, ये कितने के? 40 लाख रुपए के। फिर एसी, टोटल 50 एसी लगाए, 50 एसी लगाए टोटल। फिर एनवीआर लगाया 5 लाख का। रेफ्रिजरेटर, ये सीएजी की रिपोर्ट के तथ्य हैं, मतलब माननीय सदस्यों को जानकारी होनी चाहिए। रेफ्रिजरेटर लगाए कि जो सीएजी की रिपोर्ट है उसमें ये सब फैक्ट है। 9 लाख रुपए का। टॉयलेट सीट 5 लाख रुपए की टॉयलेट सीट। फिर डिजाइनर स्टेयर केस 40 लाख रुपए के। जकूजी, नीरज जी माननीय सदस्य अपनी सीट पर बैठेंगे। जकूजी, माननीय सदस्य गिलास, नीरज जी आप अपनी सीट पर बैठिए। स्टीम जनरेटर, बाथ स्पा, शावर स्टीम, सोना बाथ, स्टडी चेयर 6 लाख रुपए का। ल्यूटेंस चेयर अलग। फिर आर्म चेयर टाइप 2, स्टडी टेबल, साइड टेबल, कॉफी टेबल, राउंड कॉफी टेबल, वुडन स्क्वेयर, मिनी बार, डबल बेड, मिनी बार भी है जी 6 लाख रुपए का मिनी बार। राउंड बेड 10 लाख रुपए का। टीवी, ये टीवी 88 इंच का टीवी, एक टीवी देखो आप, एक सिंगल टीवी, वो टीवी अलग है, ये टीवी अलग खरीदा 88 इंच का। 88 इंच का एक टीवी है, 28,91,587 रुपए एक टीवी। फिर 3 टीवी और आए, वो वाले 9 टीवी अलग थे, एक टीवी अलग था। फिर एक और टीवी आता है, 3 टीवी आते हैं, ये है 27 लाख रुपए के 3 टीवी। ये है शीश महल, देखिए लिस्ट ही नहीं खत्म हो रही है, वहां तक पहुंच रही है सामने वालों की टेबल तक। तो मैं आपको यह कह रहा हूं कि इस देश में सारी चीजें उपलब्ध हैं, सारी चीजें जेम पोर्टेबल वहां पर उपलब्ध हैं, वहां पे रेट जो है वो उपलब्ध है। मगर आप सारे टेंडर को, सीएजी की जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात उन्होंने उठाई है कि टेंडर को अपने हिसाब से बनाया। टेंडर को कैसे बनाना है, कौन से 4 कॉन्ट्रैक्टर उसमें बिड डालेंगे और 3 कॉन्ट्रैक्टर को निकाल देंगे, केवल एक कॉन्ट्रैक्टर जो पहले से डिसाइड है उसी को काम देना है और उससे ये सारे काम को कराते रहना है। 2 कंसल्टेंट रखते हैं, पहले कंसल्टेंट रखते हैं उससे पूरा घर ये सब करा लेते हैं, एक अलग से कंसल्टेंट रखते हैं केवल जो है एंटीक और डिजाइनर चीजों के लिए, एंटीक और डिजाइनर चीजों के
वो अलग से कंसल्टेंट रखते हैं, क्योंकि वो आदमी सोचता था मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। जीवन भर ये मैं कोई सरकारी बंगला नहीं बना रहा हूं। और ये जो आम आदमी पार्टी के सारे लोग बोलते रहते हैं ये तो मुख्यमंत्री के लिए बनाया था, मुख्यमंत्री के लिए बनाया था, तो ये आतिशी को क्यों नहीं घुसने दिया उस बंगले में? जो हमारी विपक्ष की नेता है वो भी तो मुख्यमंत्री बनी थी। यही स्थान पर खड़ा होकर कहता था मैं हूं दिल्ली का राजा, मैं हूं दिल्ली का मालिक। तो मेरे बेड पर क्या आतिशी सोएगी? मेरी डाइनिंग टेबल जो मैंने 20 लाख की खरीदी, आतिशी वहां पर खाना खाएगी? जो मैं मेड इन स्पेन से लाया हूं क्रॉकरी, क्या वो उसमें चाय पिएगी? जो मेरी रिक्लाइनर चेयर है वो उस पर बैठेगी? उसको घुसने नहीं दिया। दोस्तों, ये वही वीडियो है जिसमें यह पूरा मामला विधानसभा के अंदर उठाया गया और विस्तार से रखा गया। आपने खुद देखा और अब आप खुद तय कीजिए, क्या यह सिर्फ राजनीति है और यह कैसी राजनीति है? कैसे आम आदमी के विश्वास के साथ खेला गया, आम आदमी को छला गया है? क्या आम आदमी की राजनीति करने वाले एक नेता जिसने सिर्फ 2 या 3 कमरे में रहने का वादा किया था, कोई भी सरकारी सुख सुविधा लेने से दूर रहने का वादा किया था, एक आम आदमी की तरह एज ए मुख्यमंत्री रहने का वादा किया था, वो एक सर उनको क्या इतनी भोग विलासता वाली लग्जरी शोभा देती है? क्या जनता से किए वादे सत्ता में आने पर बदल जाते हैं, या फिर यह सब सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव था सत्ता में आने का? मुझे याद है विधानसभा में अपना पहला भाषण देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम सत्ता हासिल करने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं, हम राजनीति के तौर तरीके बदलने के लिए आए हैं। और आज वही अरविंद केजरीवाल सत्ता के इतने भूखे हैं कि दिल्ली में हार जाने के बाद पंजाब में सुपर सीएम की तरह बिहेव कर रहे हैं और दिल्ली छोड़ पंजाब में बैठे हुए हैं। सुपर सीएम का यह वीडियो जो आप देख रहे हैं, इससे खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, सवाल अब बहुत सीधा है, क्या आम आदमी की राजनीति किसी कुर्सी तक पहुंचने का एक रास्ता थी, मात्र एक जरिया था आम आदमी की बात करना? क्या सादगी सिर्फ भाषणों में थी और हकीकत में कुछ और? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यही अरविंद केजरीवाल हैं जो कभी दूसरों के 10 एसी गिनाकर सवाल उठाया करते थे, या फिर सत्ता मिलते ही सिद्धांत भी बदल जाते हैं और आम आदमी से खास आदमी बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है? बेवफा है तो क्या, मत कहो बुरा उसको। बेवफा वो है तो क्या, मत कहो बुरा उसको। जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ, खुश रखे खुदा उसको। बस इतना याद रहे, बस इतना याद रहे, क्या कहा था कभी उसने, आईना दिखाएगा वक्त, आईना दिखाएगा वक्त हर दफा उसको। आज भले ही वो मुस्कुराए, आज भले ही वो मुस्कुरा रहा है किसी और की बाहों में, कल याद आएगी उसे अपनी ही हर खता उसको, अपनी ही हर खता उसको। जल्दी दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे को लेकर आपके अपने YouTube चैनल न्यूज़ फॉर व्यूज़ विद बिसेन। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, नमस्कार।